So hello guys, let's crack CBSE Commerce on an academy with me Abhijit Jaiswal. I'm here to help you with the 11th CBSE today. हम लोगों ने जो शुरू किया था चैप्टर वो था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है ये हम लोग ने देख लिया था, है ना. उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स ये सब देख लिए थे. आज हम लोग शुरू करेंगे पार्टनरशिप. ठीक है, तो भाई बिफोर वी मूव ऑन कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं. जैसे कि भाई अनअकैडमी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, जहां पे अगर आप एक छोटा सा प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती हैं. जैसे आप लोग को अपने कंफर्ट से लाइव घर से पढ़ने का मौका मिलता है. ठीक है, आप लोग को अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरे कोर्स का. आप लोग को प्लस के ऊपर टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, पूरा सिलेबस कवर किया जाता है, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस रहते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है, आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ में मिलता है, आंसर शीट्स मिलती हैं, आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं आपके लिए, फिर मेंटरशिप एंड गाइडेंस आप लोग को मिलता है. इसी के साथ साथ डेली प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, मॉक टेस्ट एंड लाइव क्विज भी होता है. अनअकैडमी एक नई चीज लेकर आया है जिसे कहते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. नाउ व्हाट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? इसमें आपको पर्सनल मेंटर्स मिलते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड प्लस की जो सारे बेनिफिट्स हैं वो सब आप लोगों को इसमें मिलता है. ठीक है, अब भाई प्लस पे बहुत सारी बैचेस चल रही है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज सभी की बैचेस चल रही हैं एंड आप लोग ये बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो भाई ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए. 11th एंड 12th के लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आए हैं, आपके लिए क्रिएटिव कॉर्नर लेकर आए हैं जिसमें आप लोग को हर हफ्ते कुछ नया सिखाया जाएगा. जैसे वैदिक मैथ्स हो गया, पब्लिक स्पीकिंग, ऑरिगेमी, डिबेटिंग, स्टोरी टेलिंग, पोइट्री वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, एंड अगर आप सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आपको 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 13,500 में. ठीक है, 18 मंथ्स का मिल जाएगा 18,000 में एंड 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 22,500. बट एक चीज़ ध्यान रखें, ये सारे सब्जेक्ट्स का है, ऑल सब्जेक्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए है. ये क्लास 11, क्लास 12, क्रिएटिव कॉर्नर सब इसमें आ जाता है. बट ये प्राइस आपको तभी मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे जी. ठीक है, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं 12 मंथ्स का 25,200, फिर 18 मंथ्स का 31,500 और 24 मंथ्स का 43,200. बट ये भी आप तभी ले पाएंगे जब आप मेरा कोड यूज करेंगे जी. ठीक है, तो ये कोड यूज कीजिएगा एंड बिल्कुल से वो प्राइस पे आप ले लीजिए. हम लोग देख रहे थे बेटा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर का हम लोग ने शुरू किया था. मैंने आपको ये बताया प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है. हम लोग ने सोल प्रोप्राइटरशिप कल देख लिया था. आज हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप क्या होता है. ठीक है, इसके मेरिट्स, लिमिटेशंस देख लेते. पार्टनरशिप क्या होता है बेटा? देखिए, जब भी दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आके काम करते हैं, जब भी दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आके काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं. ठीक है, ये क्यों इवॉल्व हुआ बेटा? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस क्यों आया? ये इसीलिए आया ये फॉर्म ऑफ बिजनेस बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ ना कुछ कमियां थी. सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला बंदा बिजनेस कर रहा था तो उसमें कहीं ना कहीं कमी हो रही थी. मैनेजरल एबिलिटी नहीं थी, वो स्पेशलाइजेशन नहीं आ रहा था, कैपिटल कम आ रहा था, रिस्क अकेले बेयर करना पड़ रहा था. ये सब कमियों की वजह से आपका पार्टनरशिप, ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो आया. ठीक है, अब पार्टनरशिप में क्या होता है बेटा? पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आकर काम करने के लिए अग्री करते हैं और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करने का वो लोग मानते हैं. ठीक है, अब अगर हम लोग देखिए पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए एक कानून बनाया गया है जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932. जिसका नाम क्या है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक है, इसके सेक्शन 4 में पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया है. वो क्या कहता है कि पार्टनरशिप ये बेसिकली एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच का एक रिलेशन है जिन्होंने अग्री किया है टू शेयर द प्रॉफिट्स, जिन्होंने अग्री किया है, यू हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. है ना, जिन्होंने अग्री किया है बिजनेस करने के लिए, जो कि सब लोग कर रहे हैं, या तो फिर जिन्होंने अग्री किया है बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए जो कि सब लोग कर रहे हैं, या तो फिर कोई भी एक जन कर रहा है सबके बिहाफ में. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप. अब देखो इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो दो लोग हैं, एक है मिस्टर ए, दूसरा है मिस्टर बी, तीसरा है मिस्टर सी. 3 लोग हैं. ठीक है, अब भाई ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों पार्टनर्स है बट काम सिर्फ सी कर रहा है,
ए और बी काम नहीं कर रहे हैं, हो सकता है बिकॉज इन तीनों ने वैसा अग्री किया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है पार्टनरशिप में। सबसे पहला क्या है बेटा, पार्टनर। पार्टनर का मतलब क्या है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अग्रीमेंट में एंटर हुए, ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टनरशिप अग्रीमेंट में जो एंटर हुए हैं और जो कि काम करने के लिए जो काम कर रहे हैं, भले ही साथ में मिलकर काम कर रहे हैं या कोई भी एक जन काम कर रहा है सबके भी हाथ में, ठीक है। Persons who have entered into partnership with one another are individually, उनको इंडिविजुअली हम क्या कहेंगे बेटा, उन्हें हम इंडिविजुअली पार्टनर्स कहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आप देखें पार्टनरशिप फॉर्म, इसके बाद में अगर आप देखते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, तो पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, वो लोग जो कि पार्टनरशिप में आए हैं, है ना, एक दूसरे के साथ में, उन्हें हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं, उन्हें हम कलेक्टिवली फॉर्म कहते हैं, ठीक है। फॉर्म नेम का मतलब भाई वो नाम जिसके अंदर ये बिजनेस कर रहे हैं, है ना, वो नाम जिसमें या जिसके अंतर्गत वो बिजनेस कर रहे हैं, वो नाम को हम कहेंगे फर्म नेम। एंड पार्टनरशिप डीड या अग्रीमेंट, भाई वो डीड या वो अग्रीमेंट जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप के लिखे रहेंगे, उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा इसके फीचर्स क्या होते हैं। अब अगर मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहला फीचर दिया है अग्रीमेंट। सबसे पहला फीचर क्या दिया है बेटा, अग्रीमेंट। तो जो पार्टनरशिप है ना बेटा, ये कैसे आती है, ये बिकॉज देयर इज एन अग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स, है ना। आप और मैं अग्री कर रहे हैं कि जो भी हम बिजनेस करेंगे उसका हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, इसीलिए पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आता है। There is an agreement between two or more people, two or more person जो कि बिजनेस करेंगे, या तो साथ में करेंगे या एक बंदा करेगा सबके बिहाफ में, ठीक है, वो माने जो भी चलता है, बट उसका प्रॉफिट हम शेयर करेंगे, तो ऐसे अग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप अग्रीमेंट कहते हैं। अब ये अग्रीमेंट जो है ये लोगों के बीच में ये ओरल रह सकता है या रिटन रह सकता है। जो अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट आपके बीच में कैसा रह सकता है बेटा, दिस अग्रीमेंट इट कैन बी ओरल या रिटन, ठीक है। इट इज एडवाइजेबल कि वो रिटन रहे। क्यों एडवाइजेबल है कि वो रिटन रहे, ताकि भैया कंफ्यूजन ना हो। ओरल रहा तो आज ठीक है याद रहेगा, कल भूल गए तो क्या होगा, है ना। इट इज एडवाइजेबल कि वो कैसा रहे, रिटन रहे, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है जॉइंट ओनरशिप। जो पार्टनरशिप फॉर्म का जो असेट्स है, पार्टनरशिप फॉर्म का जो असेट्स हैं बेटा, उनमें सारे पार्टनर्स का जॉइंट ओनरशिप होता है ना। या पूरे पार्टनरशिप में, पूरी की पूरी पार्टनरशिप में इट इज ओन्ड बाय द पार्टनर्स। पूरा का पूरा पार्टनरशिप जो है वो सब पार्टनर्स ओन करते हैं, ठीक है। हर एक पार्टनर का बिजनेस के इसमें बिजनेस के असेट्स में ओनरशिप होती है, ठीक है। तो जॉइंट ओनरशिप, सबकी ओनरशिप होती है। फिर आता है जॉइंट मैनेजमेंट। जॉइंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि सारे पार्टनर्स के पास में अधिकार है कि वो लोग बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें। अब हाँ, अगर ये आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि हम बिजनेस नहीं करेंगे, हमारे बिहाफ में दूसरा बंदा बिजनेस करेगा, तो ठीक है। अब इमेजिन करो 3 लोग हैं, ए, बी और सी, ठीक है। अगर ए और बी ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई ये और सी ने, इन तीनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि सी जो है वो काम करेगा, सिर्फ ए और बी को काम करने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, चलेगा, ठीक है। बट अदरवाइज सभी का अधिकार है बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का। भाई आप जो भी बिजनेस करेंगे ना, वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। वो लॉफुल मतलब कानूनी तौर पे जो अलाउड है वो बिजनेस करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 लोग मिले और बोले यार चलो अपन लोग काम करते हैं, लोगों के गाड़ियां चुराने का काम करेंगे। अरे चोरी करना लॉफुल बिजनेस थोड़ी है। तो जो चीज कानून आपको इजाजत देता है, जिस चीज का, वो काम आप करेंगे, उसे हम कहते हैं लॉफुल बिजनेस, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लायबिलिटी। भाई सिंपल सी बात है, पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है ना, पहली बात, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है।
पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी है बेटा, अनलिमिटेड है। नाउ अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड तो है, बट इट इज एट द सेम टाइम जॉइंट एंड सेवरल। Now what do you mean by unlimited liability? Unlimited liability सेम जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि भाई अगर आपके पार्टनर्स के पास असेट्स या बिजनेस में आपके लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए असेट्स कम जाती हैं। इमेजिन करो अगर हमारे बिजनेस में हमारे पास जो टोटल असेट्स हैं वो है 1 लाख रुपए की, ठीक है, ये है एसेट्स, बट हमारे पास बिजनेस में जो लाइबिलिटीज है वो कितनी है, 2 लाख रुपए की। तो बेटा इसमें हम 2 लाख रुपए की भरपाई तो सिर्फ 1 ही लाख कर पाएंगे, बिकॉज बिजनेस में कितने असेट्स है हमारे पास, 1 ही लाख रुपए के असेट्स है, तो 1 लाख रुपए तो बैलेंस बच गया। तो ये 1 लाख रुपए हम क्या करेंगे बेटा, हमारे जो पर्सनल असेट्स है, जैसे हमारा घर, गाड़ी, सोना चांदी जो भी, वो बेचकर हम ये पैसा क्या करेंगे, हमें देना पड़ेगा, मतलब हमारी पर्सनल असेट्स भी अटैच हो जाती है। तो ये हो गया अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जॉइंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई आपके काम के लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, हम सब लोग जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के काम के लिए क्या रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब मान लो अगर डी ने कोई काम नहीं किया है, ए ने कोई काम किया है, फर्म के लिए ही किया है, लीगली सब सही काम किया, कोई गलत काम नहीं किया, सब सही काम किया है ए ने, बट कुछ नुकसान हो जाता है तो उसकी वजह से सबके ऊपर लाइबिलिटी आ सकती है, डी के ऊपर भी लाइबिलिटी आ सकती है, ठीक है। इसे कहते हैं जॉइंट लाइबिलिटी। भाई डी जो है वो ए के कामों के लिए भी लाइबल है, ठीक है। सेवरल लाइबिलिटी का मतलब क्या है, सेवरल लाइबिलिटी का मतलब ये है कि भाई हम एज पार्टनर्स हम लोग इंडिविजुअली और अलग अलग भी लाइबल होते हैं कंपनी के डेट्स के लिए, फर्म के डेट्स के लिए, फर्म की जो भी डेट्स होते हैं उनके लिए हम अलग से भी लाइबल रहते हैं, इंडिविजुअली लाइबल रहते हैं। तो भाई ये हो गया लाइबिलिटी। नंबर ऑफ पार्टनर्स की अगर आप बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो रहेंगे आपके वो रहेंगे 50, ठीक है, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स रहेंगे और 2 रहेंगे मिनिमम। मतलब कितने पार्टनर्स रहेंगे आपके, 2 से लेकर 50, 250 नहीं, 2 मिनिमम और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स आपके रहेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, ये क्या कह रहा है बेटा, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। नाउ अगर हम प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप की बात करें तो हर एक पार्टनर ये एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। कैसे, देखो इमेजिन करो ये 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, ये 3 पार्टनर्स हैं। अब ये जो तीनों पार्टनर्स हैं बेटा, इनमें क्या हो रहा है, ये तीनों पार्टनर्स एक दूसरे के लिए तो प्रिंसिपल है, ये तीनों पार्टनर्स एक दूसरे के लिए तो प्रिंसिपल है ना, तीनों समान है, किसी में कोई भेदभाव नहीं, तीनों समान है। बट अगर ये बंदा किसी और के पास जाता है बिजनेस करने के लिए तो बेटा ये एक तरीके से क्या हो रहा है, मान लो ये इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। अगर सी कहीं जाता है बिजनेस करने के लिए तो बेटा सी एक तरीके से अपने फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी एक तरीके से अपने फर्म को क्या कर रहा है बेटा, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस केस में सी जो रहेगा वो कौन रहेगा, एजेंट। सी कौन रहेगा बेटा, एजेंट रहेगा, और बाकी ये दोनों कौन रहेंगे, प्रिंसिपल रहेंगे, ठीक है। या वैसा वर्सा कुछ भी हो सकता है, ए और बी गया, कोई भी गया, जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एजेंट रहेगा, बाकी प्रिंसिपल्स रहेंगे। फिर था रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। भाई इमेजिन करो अगर आप पार्टनर हो, आप, मैं और आपके 2 दोस्त और हैं जो कि पार्टनर हैं हमारे फर्म में। अब हम सब लोग अगर पार्टनर हैं और आप चाहते हो कि आप अपना पार्टनरशिप में से अपना इंटरेस्ट जो है, अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो आप ट्रांसफर कर दे किसी और को, तो आप ये नहीं कर पाओगे जब तक बचे हुए सारे पार्टनर्स आपको परमिशन ना दे दे या वो अपनी कंसेंट ना दे दे। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपको अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है तो आप लोगों को सारे पार्टनर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है बेटा रजिस्ट्रेशन।
पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है, ठीक है। आपको रजिस्टर करवाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाना पड़ता है। आपको रजिस्टर करवाने के लिए किसके पास जाना पड़ता है बेटा? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाना पड़ता है। और रजिस्टर करना पार्टनरशिप फर्म को ये ऑप्शनल है, ये कोई कंपल्शन नहीं है। बट एक चीज ध्यान रखिए, महाराष्ट्र में रजिस्टर करना कंपलसरी है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है बेटा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। भाई आपको जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी नुकसान होगा वो आपको बांटना पड़ेगा आपस में, ठीक है। अब किस हिसाब से बटेगा प्रॉफिट एंड लॉस? तो भाई ये डिपेंड करता है आपने कितना कैपिटल लाया, ठीक है, आपकी कितनी गुडविल है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई अग्रीमेंट में क्या लिखा है, जो अग्रीमेंट में लिखा रहेगा वैसा हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम ये देखेंगे किसने कितना प्रॉफिट लाया, और अगर आपको वो भी नहीं देखना है तो आप इक्वली बांट लोगे सब लोगों ने, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर। अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ना है, किसी एक पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म अगर छोड़ना है तो बिल्कुल पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के जा सकता है। उसे एक राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा बाकी के पार्टनर्स को, और वो नोटिस देकर अपना जो फॉर्म है फॉर्म छोड़ सकता है। बट बाकी लोग भी अगर चाहें, जो बाकी पार्टनर्स है वो भी अगर चाहें, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसे वो लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? फर्म जो है वो किसी भी समय पे जो पार्टनर्स हैं उन लोगों को क्या कर सकती है बेटा, जो भी पार्टनर है, फर्म अगर कोई भी पार्टनर अगर चाहे तो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरे को नोटिस दे दिया, ठीक है। आपकी फर्म वैसे तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है अगर किसी की भी डेथ हो गई, कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, या कोई भी पार्टनर पागल हो गया या इनसेन हो गया, तो आपकी फर्म तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बट पार्टनरशिप अगर चाहे, बाकी के पार्टनर्स जो बचे हुए हैं वो लोग अगर चाहे तो वो अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं फर्म के नाम पर, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो 3 पार्टनर्स हैं, इमेजिन करो, है ना, 3 पार्टनर्स हैं। ये पार्टनर मर गया तो जाहिर सी बात है जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप थी, जो फर्म थी, वो तो डिसॉल्व हो गई। बट ये दोनों पार्टनर्स अगर चाहें तो ये दोनों फिर से वो काम साथ में शुरू कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो ओरिजिनल आपका कॉन्ट्रैक्ट था, ये जो पार्टनरशिप डीड थी उसमें वो लिखा रहना चाहिए कि अगर किसी की डेथ हो गई या कुछ हुआ तो बचे हुए पार्टनर्स नया फर्म बना सकते हैं या वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज, हाँ, पार्टनरशिप डीड एक नहीं बनाना पड़ेगा, बट वो काफी आसान है, राइट। फिर इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो इसके कुछ मेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स की अगर आप बात करें तो इजी फॉर्मेशन, इसे बनाना काफी आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कम से कम 2 लोग चाहिए, 2 लोग मिले, साथ में आए और बिजनेस करना शुरू किया। कोई बहुत ज्यादा कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत आपको इसमें नहीं पड़ती है। रजिस्ट्रेशन करवाना भी ऑप्शनल है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है कैपिटल। इसके बाद में क्या आता है बेटा? कैपिटल आता है कि भाई आप लोग जब बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोग जो भी बिजनेस करोगे उसमें आपका कैपिटल ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर। सोल ट्रेडिंग कंसर्न से अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो आपका प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा आएगा, सॉरी, आपका कैपिटल थोड़ा ज्यादा आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है बिजनेस सीक्रेसी। भाई जाहिर सी बात है आपका जो बिजनेस है उसका सीक्रेट्स आपको किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा कानून में कहीं नहीं लिखा कि आप अपनी ट्रेड सीक्रेट्स या बिजनेस सीक्रेट्स किसी को बताएं। कॉम्पिटिटर्स को इतना आसान नहीं रहता है आपके बिजनेस के सीक्रेट्स को जानना, ठीक है। बट ये 2 धारी तलवार है, सीक्रेसी मेरिट्स में भी आता है, डीमेरिट्स में भी आता है। डीमेरिट्स वाला बताऊंगा आगे, ठीक है। कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। भाई कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस क्यों है? भले ही कोई पार्टनर की डेथ हो जाए और अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ऐसा लिखा रहा कि भाई अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी बचे हुए पार्टनर्स वो बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं नया पार्टनरशिप अग्रीमेंट बना के, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस कहेंगे। फिर इसके बाद में, अच्छा, अगर ये अग्रीमेंट में लिखा रहा तो ही होगा, अगर अग्रीमेंट में नहीं लिखा रहा मतलब वो फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है।
फिर इसके बाद में आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, आपको जो काम लगता है वो काम आप कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप अग्रीमेंट में वो लिखा रहे तो आप जो काम करना है आप वो काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आता है बैलेंस डिसीजन मेकिंग, आपके यहाँ जो भी डिसीजन लिया जाएगा ऐसे एकदम ऐसे हड़बड़ी में नहीं लिया जाएगा, सब लोगों से सलाह मशवरा करके, सब लोगों से पूछकर डिसीजन लिया जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग विल बी बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, है ना, सब लोगों से सोच विचार करके आप लोग ये डिसीजन लेंगे। फिर आता है एफर्ट एंड रिवॉर्ड रिलेशनशिप। एफर्ट एंड रिवॉर्ड रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना पैसा मिलेगा, आप ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, है ना, उस हिसाब से आपका प्रॉफिट में शेयर बढ़ जाता है। आपने ज़्यादा मेहनत किया आपको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। फिर आता है गुडविल। भाई गुडविल की अगर आप बात करें तो गुडविल को आप पैसों के इसमें तोल भी सकते हैं। गुडविल कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना। तो पार्टनरशिप के पास में ना सोल प्रोप्राइटर से ज्यादा गुडविल होती है, मार्केट में थोड़ी गुडविल अच्छी होती है। क्यों? बिकॉज ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो बेहतर तरीके से अपने लोगों को या कस्टमर्स या कंज्यूमर्स को सर्विस दे सकते हैं, इसलिए उनकी गुडविल भी अच्छी होती है। फिर इसके बाद में आता है स्पेशलाइजेशन। अब 3-4 लोग मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों का स्पेशलाइजेशन आएगा। आप सबके काम डिफाइंड है कि भाई फलाना बंदा ये काम करेगा, फिर ये काम करेगा, वो ये काम करेगा। अगर ये सब पहले से डिसाइडेड है तो आप लोगों में स्पेशलाइजेशन आएगा, बिकॉज आप एक ही एक काम बार बार कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है बेटा मोर फंड्स। आप लोग के पास में फंड्स काफी रहेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में एक ही बंदा पैसा ला रहा है, ठीक है। पार्टनरशिप में एक से ज्यादा लोग पैसे ला रहे हैं, है ना, तो आप लोग के पास में पार्टनरशिप में पैसे या फंड्स ज्यादा रहेंगे, तो इसे कहते हैं मोर फंड्स। ये हो गया मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है बेटा, नेगेटिव्स क्या है? सबसे पहला है प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है बेटा, प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। भाई यहाँ पे अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया या वो इनसेन हो गया, और अगर आपके अग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा कि किसी की डेथ हो गई तो आप बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो, तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। फिर आता है एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस। आपके पार्टनरशिप बिजनेस को सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस नहीं दिया है। पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट नहीं होता है, मतलब पार्टनर और पार्टनर का बिजनेस दोनों सेम है, वो दोनों अलग अलग नहीं माने जाते। डिस्प्यूट्स, जाहिर सी बात है दो या दो से ज्यादा लोग अगर साथ में काम करेंगे तो मतभेद आना ही है, प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, बहुत कॉमन है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, बिना परमिशन के, बिना सारे पार्टनर्स का परमिशन लिए आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आता है लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स। देखो मिनिमम तो 2 चाहिए पता है, बट मैक्सिमम कितने चाहिए, 50। भाई 50 के ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो यार और पैसे चाहिए और पार्टनर्स को इन्फ्यूज करना है तो नहीं कर सकते, बिकॉज मैक्सिमम नंबर है 50। फिर डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। बाकी पार्टनर्स को आपको देखो, अगर आपको किसी को पार्टनर के तौर पे इंक्लूड करना है पार्टनरशिप में, तो आपको बचे हुए जो बाकी पार्टनर्स हैं उनका परमिशन भी लेना पड़ता है, तो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है लोगों को एडमिट करना एज पार्टनर, है ना। फिर इसके बाद में अगर आप देखें तो भाई नए पार्टनर्स क्यों नहीं आते हैं, बिकॉज नया पार्टनर आया तो आपका प्रॉफिट का रेशो वो भी कम हो जाएगा ना, है ना। फिर इसके बाद में आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो हमने देख लिया, सिंपल है। रिस्क ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी। एम्प्लॉयड अथॉरिटी मतलब भाई काम कोई और करे उसको मुझे भी भुगतना पड़ता है ना, किसी और ने अगर वो काम किया तो भुगतना मुझे भी पड़ेगा, तो इसे हम कहते हैं रिस्क ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी। इसे क्या कहेंगे बेटा हम, रिस्क ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी, राइट। फिर इसके बाद में आता है लिमिटेड कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड कैपिटल? भाई देखो मिनिमम 2 लोग चाहिए बट मैक्सिमम तो 50 ही है, तो यार जब लोग फिक्स हो गए तो ये लोग जो पैसा लेकर आएंगे वो भी फिक्स हो जाएगा, उससे ज्यादा पैसा नहीं आ पाएगा। 50 लोग तो थोड़ा ही पैसा लेकर आ पाएंगे ना, ज्यादा थोड़ी लेकर आ पाएंगे, तो आपका कैपिटल भी कम आता है। अच्छा, बैंक्स भी पार्टनरशिप फर्म्स को इतना इजीली लोन नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि इनका सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता है, इसलिए बैंक्स भी इतने इजीली लोन नहीं देती है, राइट। फिर आता है प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी। भाई आपके यहाँ पे अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो कि एकदम लोगों को बता दे रहा है जो भी
चीज़ें, कुछ छुपाता नहीं है, सब ऐसा सीक्रेट्स बता दे रहा है। तो यार सीक्रेट्स ही नहीं रहेगी तो आपके ट्रेड सीक्रेट्स लोगों को पता चल जाएंगे, तो फिर बिजनेस कैसे करोगे आप? तो ये भी एक दिक्कत है, प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी। ठीक है, सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ व्हाट बेटा, पार्टनरशिप, है ना। तो हम लोग अभी आज के दिन यहाँ रुकेंगे, आगे हम लोग देखेंगे बेटा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देखेंगे, पार्टनरशिप डीड्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप, माइनर एज अ पार्टनर, ये सब कॉन्सेप्ट्स हम लोग आगे देखेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू गाइज टुमारो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ठीक है, आप लोग कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की इच्छा रख रहे हैं तो आप लोग मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, मेरा कोड है जीत, राइट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, गुड नाइट।